हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर दीपक शर्मा जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज ये वीडियो किस वजह से है, और मेरे पीछे दिखाई भी दे रहा होगा कि RUHS BSc नर्सिंग में एक स्टूडेंट है अभिषेक यादव, जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर से, जिन्होंने स्टडी की और उसके बाद उन्होंने 100 में से 90 नंबर जो है उन्होंने पाए हैं। और अब तक के रिजल्ट जितना हमारे पास आया उससे हमें यही पता लग रहा है कि अभिषेक ने जो है हाईएस्ट नंबर स्कोर की है। अब तक के रिजल्टों में से मैं बता रहा हूं, आगे हमारे पास और भी स्टूडेंटों के मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं तो और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक बार अभिषेक की जुबानी हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से चाहे, कोई स्टूडेंट अगर सच्चे दिल से चाहे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसके साथ में हो तो सक्सेस जो है वो पा सकता है। और इसकी थोड़ी सी झलक मैं दिखा देता हूं आपको इनके रिजल्ट की। तो रिजल्ट की झलक के लिए मैं दिखाएंगा, ये देखिए आप यहां पर इनके साइट पे दिखा देता हूं मैं। ये है अभिषेक यादव, पापा का नाम जो है रामनिवास यादव है, ठीक है। इनके 90 नंबर आए हैं RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। जरा गौर से देखिएगा इस बच्चे को, क्योंकि यही बच्चा आपके साथ क्लासों में जीएस प्लेनेट पर जो है आपके साथ क्लास ले रहा था ये बच्चा, ठीक है। ये स्टूडेंट आप में से ही है, मैं ये कहना चाहूंगा ये स्टूडेंट आप में से ही है, ठीक है। तो एक बार स्टूडेंट की जुबानी ही मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे उन्होंने तैयारी की। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक यादव को, वो हमारे साथ जुड़े और वो बताएं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस जीएस प्लेनेट के साथ था, कैसे उन्होंने तैयारी की, कितना उन्होंने स्टडी किया, क्या उन्होंने किया कि आज बीएससी नर्सिंग जैसे एग्जाम में 100 में से 90 नंबर लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये किया है। तो एक बार मैं अभिषेक यादव को बुलाना चाहूंगा। पहले तो अभिषेक को बहुत बहुत बधाई है ना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसी सब्जेक्ट में इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कहां से स्टडी की, कैसे स्टडी की, वो सब चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल गाइस। सबसे पहले मैं दीपक सर, दिनेश सर और नयन सर का दिल से बहुत रेस्पेक्ट शो करता हूं कि इन्होंने इतनी मेहनत से सब चीज़ें की हैं। सर ने DDLJ सीरीज़ चलाई, नयन सर ने ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चलाई, दिनेश सर ने राफेल सीरीज़ चलाई। उसमें बहुत बहुत मुझे बेनिफिट हुआ। सर ने क्वेश्चंस जो लिए थे वो सब नीट बेस के थे, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि BSc नर्सिंग की तैयारी करवा रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। जैसे मैं बात करूं राफेल सीरीज़ में तो सर ने एम्स तक के क्वेश्चंस ले लिए थे, उसके अंदर एकदम शानदार चल रहा था। DDLJ सीरीज में भी पूरा नीट लेवल का था, बहुत शानदार क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल था। वो कहते हैं कॉन्सेप्ट का निचोड़ सर ने दे दिया था एकदम। क्वेश्चन से थ्योरी का जो अप्रोच था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ब्रह्मास्त्र सीरीज जो थी सर की वो भी बहुत बेहतरीन थी। तो बस यही था कि मैंने सर को फॉलो किया, टोटली क्वेश्चंस लगाए, जो सर ने बोला था बस उसको क्वेश्चंस लगाए, वापस से उसका रिवाइज करता, वीडियो देखता, रिवाइज करता, लास्ट में बहुत कुछ। और फिर टेस्ट सीरीज थोड़ी सर ने दी थी, वो कुछ किया, बस यही था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ब्लाइंडली सर पर ट्रस्ट करें, क्योंकि सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन है, फैकल्टी बहुत बेहतरीन है और सर का जो कंटेंट है वो बहुत ऑथेंटिक है और नीट लेवल का कंटेंट दे रहे हैं। तो आई एश्योर यू कि अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि BSc नर्सिंग जैसे एग्जाम में सर ने नीट लेवल के इतने शानदार क्वेश्चन कराए। तो डेफिनेटली अगर नीट की प्रिपरेशन करोगे तो आपको एम्स लेवल का कंटेंट यहाँ मिलेगा। थैंक यू। और अब मैं सबसे पहले तो जो है बेटा अभिषेक का सम्मान करवाना चाहूंगा। तो दिनेश जी को मैं बोलूंगा कि एक बार बच्चे ने इतनी मेहनत की है, ठीक है, तो उनका थोड़ा बहुत सम्मान हमारी तरफ से एक छोटा सा। वैसे जो हमारा जो प्रोग्राम है वो सभी बच्चों का एक साथ हम बाद में रखेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे मिलने आए हैं स्टूडियो तो उनका सम्मान हम करना चाहेंगे। तो मैं दिनेश जी को बुलाना चाहूंगा, दिनेश जी आए और बच्चे का थोड़ा सा जो है सम्मान करें। पहले तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूंगा अभिषेक को कि इन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की और उस मेहनत का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। 1 मिनट में सम्मानित कर देता हूं बच्चों को, क्योंकि अभी कोई बड़े मेरे से बड़े अवेलेबल नहीं है। दीपक सर आप कर दो, आप बेटर रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप मेरे से बड़े हो। तो बच्चों को थोड़ा सा हाँ साफा वगैरह पहना दो। एक भाई लाइव देख रहे हो तो तालियां बजाओ यार, खुशी का मौका है। खुश रहो भाई, खुश रहो। छोड़ दो तालियां बजा लेनी है ना, क्योंकि
जब भी आप वीडियो देखो तब ये तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि ये तालियों की गूंज आपके कानों में रहेगी तो आपके में भी जज्बा होगा कि हम ऐसा कुछ करें। ठीक है, तो ये जो है जीएस प्लेनेट के महारथी अभिषेक यादव, ठीक है, जिनसे आप रूबरू हो रहे हो। और अब मैं अभिषेक से एक बात पूछना चाहूंगा कि अभिषेक कब जुड़े जीएस प्लेनेट से, और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि जीएस प्लेनेट जो वादे करता है स्टूडेंट से, क्या वो फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं? सर मैं लगभग एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जीएस प्लेनेट से जुड़ा था। सर की हर एक सीरीज़ को मैंने फॉलो किया, हर एक वीडियो को फॉलो किया। सर ने जो भी कंटेंट बताया था सब कुछ फॉलो किया। जैसे वीडियो के बाद में सर ने बोला तुरंत उसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस जो सर ने बताया, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी फॉलो नहीं किया था। मतलब जैसे अगर बोले कि बुक्स अलग से लगाई थी, अलग से क्वेश्चन कंटेंट लगाया था, जो सर ने लास्ट में क्वेश्चन करवाए थे बस उसी को बार बार फॉलो किया था, बार बार क्वेश्चन को लगाए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने सफिशियंट थे कि उसके अलावा कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जहाँ तक बात आती है वादे की और वो सब की, तो वो तो सर ने मतलब कहा था कि टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छी होगी, तो टेस्ट काफ़ी अच्छे लगे मुझे। सर ने हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस लिए थे वो बहुत अच्छे लगे। हर एक चैप्टर को 2-2, 3-3 वीडियोज में सर ने कवर किया है, बहुत से क्वेश्चंस थे। और एक बात और कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अप्रोच पे जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर आना क्वेश्चन ही है। तो जो एग्जाम में आ रहे हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा। तो सर ने इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे समझा दिया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने, और क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ वही जो वीडियो में करवा रहे हैं, क्योंकि वो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू। अभी जैसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी एग्जाम हुआ, एग्जाम से पहले आरयूएचएस ने सिलेबस डाला कि एनसीईआरटी से आएगा। मुझे तो पता है क्या है, बट आपको क्या लगा? आपने पेपर दिया है, प्रैक्टिकल महसूस किया, एनसीईआरटी का कितना योगदान रहा है पेपर के अंदर? सर ऐसा कुछ लगा नहीं कि एनसीईआरटी से कुछ बहुत बड़ा आएगा। मतलब आपने जिस तरह से प्रिपरेशन करवाया था उसमें एकदम स्मूथली चल रही थी चीज़ें, कि जब आप क्वेश्चंस लगवा रहे थे क्वेश्चंस हो रहे थे, और आप कॉन्सेप्ट जो बता रहे थे उसको क्लियर करने के बाद क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से हो रहे थे। और ऐसा कुछ लगा नहीं कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ना पड़ेगा, बहुत सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सा करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस में हर कंसेप्ट कवर कर रहे थे, थ्योरी पूरी कवर कर रहे थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं तो एक चीज कह रहा हूं, जो बच्चे अभी इसको देख रहे हैं, मैं ज्यादा लंबा तो इस वीडियो को कवर अप नहीं करना चाहूंगा। मैं मेरी 2 लाइनों में बात करना चाहता हूं कि जो इसने कर दिखाया है वो तुम्हें करना है, क्योंकि बच्चा छोटा मोटा स्कोर नहीं है। 90 100 में से 90 नंबर, तो इस बच्चे की कितनी अच्छी एक्यूरेसी रही होगी, कितने अच्छे ढंग से। और मेरे को अभी एक 80 भी आ रही है कि मतलब जल्दबाजी हो जाती है। देखो अच्छे अच्छे भाई से भी जल्दबाजी हुई, इन्होंने इतना आसान क्वेश्चन इसको आते आते कि सर मतलब बायोलॉजी का एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी मेरा सबसे आसान, कि स्कॉटम का जो टेम्परेचर लेवल है वो कितना होता है बॉडी से, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री एनसीईआरटी में लिख रखा, वो कम। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया इसने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए। बट मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूं कि बच्चों, अगर आप पेपर दे रहे हो वहां एक परसेंटेज नहीं घबराना। पेपर ये सोचो कि जो सर ने पढ़ाया है, जहां से हमने कंसेप्ट क्लियर किया है, जो बुक्स हमने स्टडी किए वहां से आया है। जैसे यहां नॉर्मल फील करते हो वैसे ही अगर वहां फील करोगे, जो पेपर में 120 मिनट्स आपकी आती है किसके अंदर, आपके बीएससी नर्सिंग में, अगर वैसी मेहनत वहीं अगर आप 120 मिनट को अगर आप पॉजिटिव मान के करोगे कि हाँ मेरे लास्ट जिंदगी के 120 मिनट है, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, तो आपको आपके मौका जो आगामी जो परीक्षा है उसमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारा बस यही टारगेट है कि आने वाले समय में मेडिकल लाइन में बेहतर से बेहतर कंटेंट दे। फिजिक्स के लिए दीपक सर है, बायो के लिए मैं हूं, और केमिस्ट्री के लिए नैनी सर है। ठीक है, तो ये आपको तीनों टीचर से जो आपके सामने जो यहां पढ़ा रहे हैं वही आपको ऐप के अंदर पढ़ाते हैं, वही टीचर आपके पास हमेशा रहते हैं। आप हमें यहां आकर भी मिल सकते हो। अभिषेक भी आकर मिला, तो आपको कैसा महसूस हुआ? कुछ अलग लगा क्या कि कोई बहुत बड़े ऐसे वैसे कुछ अलग महसूस हुआ क्या? नहीं सर, एकदम फैमिलियर सा महसूस होगा, जैसे बड़े भैया बता रहे हैं, बड़े भैया गाइड कर रहे हैं, वैसा कुछ लगा। अभिषेक से मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे दिनेश जी ने अपने बर्थडे वाले दिन एक 12 घंटे की क्लास की थी, उसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया था। एक 12 आवर की क्लास मैंने भी की थी। तो क्या अभिषेक 12 आवर की ये जो क्लास होती है, क्योंकि आगे हम लोग एम्स में और नीट में भी लगातार ये क्लासेस करने वाले हैं, तो मैं पहली बार जो है स्टूडेंट से मिल रहा हूँ कि 12 आवर की जो क्लास है वो क्लास बेनिफिशियल होती है या फिर एक जस्ट शो ऑफ होता है? मैं स्टूडेंट से ही पूछना चाहूंगा।
सर टू बी वेरी ऑनेस्ट वो क्लास मेरे लिए एपिक थी, बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि जो आपने उसके अंदर कंटेंट दिया वो अल्टीमेट था। उसके अंदर आपने क्या किया, क्वेश्चन से अप्रोच किया, क्वेश्चन से थ्योरी, मतलब आपने जैसे हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिए और उन क्वेश्चन से उस चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर कर दी, फिर उससे बढ़िया क्या चाहिए होगा। अब एक तो ऐसा होता है कि कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाए, कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाए, और सर ने पूरा कन्वेंशन चेंज करके क्वेश्चन से थ्योरी पढ़ाया, तो वो बहुत अच्छा लगा। उससे वो पता चला कि जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज़ें वो नहीं पढ़ी, वो एक बहुत चीज और मतलब देखो, अपने ऑल ओवर इंडिया में मतलब बच्चे दोनों लैंग्वेज के होते हैं, हिंदी मीडियम के भी इंग्लिश मीडियम के। और एक मैंने बर्थडे वाले क्लास में बोला था कि यार अपने देश के अंदर जब इंग्लिश मीडियम के अंदर एमबीबीएस हो सकती है तो हिंदी मीडियम में क्यों नहीं हो सकती। और इस बार आपको पता लग गया होगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सुनहरा मौका है कि आगामी परीक्षा में, मतलब आने वाली परीक्षा देने के बाद ये, उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको हिंदी मीडियम में बुक मिलेंगी। तो बाईलैंग्वेज जो हम पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश, तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है आपको, मतलब बाईलैंग्वेज कंसेप्ट से? सर उससे ये क्लैरिटी मिलती है कि अगर इंग्लिश में कोई टर्म समझ नहीं आता तो हिंदी में देख लो, और हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में देख लो। हम ऐसे सोचते हैं कि हिंदी वालों को ही ज़्यादा समस्या होती है, बट इंग्लिश वालों को भी कभी कभी कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते प्योर इंग्लिश में, तो वो हिंदी में एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो वो बेनिफिशियल लगा कि दोनों लैंग्वेज में था, तो हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम आए तो इंग्लिश में देख ले, इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम आए हिंदी में देख ले। इसके अलावा स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी होते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अभिषेक की जुबानी जिन्होंने सक्सेस के लिए बताया। और मेरा एक ही चीज़ आपसे बोलना है कि अभिषेक अभी बता रहे थे कि सर अभी मुझे यहीं तक रुकना नहीं है, मुझे अभी नीट भी क्वालिफाई करना है, ठीक है, एम्स में भी जाना है इन्हें, ठीक है। तो उसके लिए ये तैयारी करना आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आप में भी ये सोच होनी चाहिए कि आपको रुकना नहीं है। जिन स्टूडेंटों के 80+ है या 90 पर है, ठीक है, तो उन्हें अभी रुकना नहीं है। आपका टारगेट एम्स और नीट हो सकता है, तो आपको कंटिन्यू अभी पढ़ाई जारी रखनी है, और यही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तो ही आपको सक्सेस मिल पाएगी और आप अपनी लाइफ में आगे से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अभिषेक नीट और एम्स के लिए जब ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब मैं दिनेश सर से कहना चाहूंगा कि अगर कुछ बात उनके दिल की बच्चों को कहना चाहें तो। भाई दिल की बात तो हर बात दिलों में ही रहते हैं बच्चों के, और हर बार एक ही लाइन बोलते आए हैं जीएस प्लेनेट के जितने भी टीम है कि दिलों में रहते हैं धड़कनें थाम देते हैं, दिलों में रहते हैं धड़कनें थाम देते हैं। अरे हम जीएस प्लेनेट वाले हैं, वजूद की धज्जियां उड़ा देते हैं। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग है जहां बच्चे ने मेहनत की, फर्स्ट से अर्थ तक बच्चे ने खुद भी पहले सेल्फ स्टडी करी, और थोड़ा सा इसको हमारी तरफ से थोड़ा बूस्टअप मिला और आज ये अपनी मंजिल को पाया है। जो सपना है बच्चों का, जो आरयूएचएस की तैयारी करते हैं कि हमें एसएमएस मिले, वो मिलेगी इसको 100%। और उसके अलावा अब इस बच्चे का सपना एम्स का, तो मैं दुआ करता हूं भगवान से कि इसका ये सपना जरूर पूरा हो। एम्स की जो दिल्ली वाली मेडिकल कॉलेज, उसमें ये हमें मिले, अगले साल आपको दोबारा से इससे रूबरू होने का मौका मिले कि हाँ कि सर उस दिन आया था बीएससी नर्सिंग के लिए, अब आया है एम्स में सेलेक्ट होकर। ठीक है भाई, धन्यवाद, जय हिंद। मैं विदा लेता हूं। बस भाई आप कुछ बोलना चाहो लास्ट में दो बात? यही बोलना चाहूँगा कि ज़रूर सर पे ट्रस्ट करें, सर की टीम पर ट्रस्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया बीएससी नर्सिंग में सर ने अगर नीट लेवल का करवाया तो डेफिनेटली नीट लेवल में तो और शानदार और फ्रेश और क्रीम कंटेंट आपको मिलेगा, एकदम टू द पॉइंट जिसे अपन कहते हैं। थैंक यू। और अब मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा, ये एक झलकी थी हमारी बीएससी नर्सिंग में जो बच्चे ने नंबर पाए उसके लिए। आगे और भी कई सारे स्टूडेंट्स के जो है इंटरव्यू आपके सामने आते रहेंगे, जिसके थ्रू आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपके अंदर की आग जगी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर की आग जगी रहेगी तो कोई जो है आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी सिलेक्शन में। तो एक छोटा सी झलकी थी, इसके बाद और भी कई सारे इंटरव्यू जीएस प्लेनेट क्लासेज के चैनल पर आते रहेंगे। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियोस मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। तब तक जय हिंद, जय भारत।